चलिए शुरुआत करते हैं 2020 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है सी प्लस प्लस इज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा बनाया गया सी प्लस प्लस। चार ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, डेनिस रीचे, केन थॉम्पसन, मार्टिन रिचर्ड, बी जार्ने। तो इसका सही जवाब जो होगा बी जार्ने स्ट्राउस्ट्रफ, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1980 ईस्वी में बनाया गया था AT&T वेल लेबोरेटरी में, सब लोगों को पता होगा हमारे स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने वाला कैरेक्टर क्या होता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रिंग सबसे पहले जानिए किसको कहते हैं, जो चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिप्रेजेंट रहता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। डबल कोट्स के अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चाहे तो कोई लेटर हो सकता है, बहुत सारे लेटर हो सकते हैं, या कोई डिजिट भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग टर्मिनेटर में दो टर्म फेमस है, या तो हम लोग NULL नल लिखते हैं या /0 देते हैं। तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन में जो है यह वाला ऑप्शन /0 यानी कि ऑप्शन 1 इस सही जवाब है। उसके बाद पूछ रहा है DVMS स्टैंड्स फॉर, DVMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म सभी लोग को पता होगा, डाटाबेस, डी से डाटा, बी से बेस, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए कौन सा इसका सही जवाब है, पहला ऑप्शन वाला ही सही है, तो इसको यही टिक मार देना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज, सबसे छोटा इकाई क्या कहलाता है। सेमी कॉलन, डाटा टाइप क्या कहलाएगा। तो उसको हम लोग सब लोग को पता है कि द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। एरे में किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन फाइंड करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, है ना। क्या कर रहा है, एरे में किसी एलिमेंट के लोकेशन को फाइंड करने में को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं सर्चिंग। क्या उसका सही जवाब हो जाएगा, सर्चिंग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द बुनियन एक्सप्रेशन A इंटू बी प्लस सी बराबर AB प्लस AC, इसको किस नियम से जाना जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग देखिए अलग अलग ये जो नियम है, इसको एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। अलग अलग नियम है, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से जानेंगे। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्ट्रक्टर नेम इज प्रीसीडेड बाई, डिस्ट्रक्टर के नाम के पहले क्या लगा हुआ रहता है। तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो डिस्ट्रक्टर के ठीक पहले टाइल्ड साइन लगा हुआ रहता है। तो इस चारों में देखिए टाइल्ड साइन कौन वाला है, तो ये वाला टाइल्ड साइन है, उड़ता हुआ चिड़िया टाइप का, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू ए, एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, है ना। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DBMS में एट्रीब्यूट किसको कहा जाता है, तो कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, इसका जवाब ये हो जाएगा। फिर पूछ रहा है मेन क्या होता है, तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, लिटरल है। तो इसका जवाब जो हो जाएगा मेन क्या है, मेन फंक्शन है, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है इफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, इफ स्ट्रीम हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इनपुट ऑपरेशन के लिए, आउटपुट ऑपरेशन के लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब जो होगा इफ स्ट्रीम फाइल हैंडलिंग में इनपुट और आउटपुट दोनों काम के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जैसे CNC आउट प्रयोग करते हैं वैसे ही फाइल हैंडलिंग में, फाइल हैंडलिंग क्या होता है कि कोई भी जो प्रोग्राम का मेरा आउटपुट होगा वो किसी फाइल में जाके सेव हो जाएगा, चाहे वो फाइल आपका नोटपैड में एक ही जगह। जैसे जनरली क्या होता है जब हम लोग प्रोग्राम रन करवाते हैं तो उसका आउटपुट सेव नहीं होता है, लेकिन उसको सेव करवाने का ही टर्म इफ स्ट्रीम काम करेगा। फाइल हैंडलिंग में उसको डिस्कस करेंगे, देख लीजिएगा उसको। फिर आगे पूछ रहा है कि ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, लॉजिकल ऑपरेटर कौन है ना। जैसे ये तो हो गया अर्थमेटिक आपका हो गया, ये तो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ए ग्रेटर देन, ये तो रिलेशन हो गया। लॉजिकल इसमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है, एंड और नोट को हम लोग लॉजिकल कहते हैं। तो फिलहाल इस दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है पॉइंटर इज ए, पॉइंटर क्या होता है। चार ऑप्शन दिया गया, वेरिएबल दैट होल्ड्स एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, पॉइंटर नेम इज प्रीसीडेड बाय स्टार, वॉइड पॉइंटर इज पॉइंटर विच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी डाटा टाइप। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा कि भाई स्टार तो लगा हुआ रहता ही, पहले एड्रेस रखता ही है, किसी भी टाइप का रख ही सकता है वर्ड पॉइंटर। तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस सही जवाब है। फिर पूछ रहा है स्टैक फॉलोज, स्टैक बताए थे आप लोग को, जो एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, तो कौन सा जो उसका टर्म आएगा वो आएगा लीफो टेक्निक, लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक, लीफो। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, लीफो। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन सेवरल क्लासेस इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सेम कॉमन क्लास इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे। बहुत सारे क्लास हैं जो एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन पीपुल स्टैंडिंग इन ए लाइन इन एज एग्जाम्पल ऑफ, बहुत सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो उसको हम लोग
क्या कहेंगे बताइए? उसको क्यू कहेंगे, कतार या पंक्ति, या उसको क्यू कह दें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ब्लैंक स्पेस इज ए ब्राउजर। इसमें से ब्राउजर कौन है? ब्राउजर मतलब जिसके सहारे हम लोग ब्राउज करते हैं इंटरनेट, है ना। ब्राउज मतलब छानबीन करना, लाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए, जिससे हम लोग इंटरनेट चलाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, है ना, फायरफॉक्स, यही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है बात आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी ब्राउजर हैं जैसे गूगल क्रोम वगैरह हो गया, है ना, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये सब। और पहले जैसे चलता था यूसी ब्राउजर वगैरह, वो सब बंद हो गया जो। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी हम लोग 2020 का क्वेश्चन देखें, रिवाइंड करके देखिए। अब इसके बाद पुनः हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2019 वाला, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, 2019 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो सबसे पहले पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, देखिए सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर पूछ रहा है, तो बताइए इसमें कौन सा जवाब सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि पहला तो हो जाएगा अर्थमेटिक, दूसरा हो जाएगा रिलेशनल, लॉजिकल, तो ये चौथा वाला ऑप्शन जो क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन वाला सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंस, सबसे लोवेस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है ना। पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में बारी किसका आएगा, तो सबसे लास्ट में बारी आएगा कॉमा वाले का। इसका ऑप्शन नंबर 4 अगर हम लोग बोले तो कॉमा वाला सबसे लास्ट में इसका बारी आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद पूछ रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर, strlen किस लिए यूज किया जाता है, ये चीज पूछ रहा है। तो strlen फंक्शन जो यूज किया जाता है वो किस लिए, कि उसका जो यूज किया जाता है काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग में उसका लेंथ क्या है उसको काउंट करने के लिए, काउंट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, उसके लिए यूज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि C++ प्रोग्रामिंग में, इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम, एरे का इंडेक्सिंग कहाँ शुरू होता है? तो सब लोग जानता है कि एरे का इंडेक्सिंग जो होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, वाइल लूप कहाँ कंडीशन चेक करता है? तो वाइल लूप जो है वो टॉप में ही कंडीशन को चेक करता है, सीधा सीधा जवाब है इसका कि टॉप में कंडीशन को मैंने चेक कर लेगा वाइल, जब सही होगा तभी अंदर जाने देगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का इसमें सिंबल कौन है? देखिए अगर हम लोग एंड का बात करें तो लॉजिकल एंड भी हो सकता है, बिटवाइज एंड भी हो सकता है, लेकिन एंड मतलब ज्यादातर जो प्रयोग होता है तो लॉजिकल वाला ही प्रयोग होता है। तो इसलिए इसके अगर पूछ दिया कि लॉजिकल एंड कौन सा हो गया तो यह हो गया, और बिटवाइज एंड कहता तो यह हो जाता ऑप्शन नंबर 3, लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया है तो हम लोग एंड इसको लॉजिकल वाले को ध्यान में रख के बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए टर्नरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, इसका क्या आउटपुट होगा? क्वेश्चन यह दिया गया कि 15 बड़ा है 15 से, 15 बड़ा या बराबर है 15 से। अगर ये बात अगर सही होगा, देखिए अगर ये बात सही होगा तो 15 उठ के जाएगा ए में, और अगर ये बात गलत होगा तो 16 उठ के जाएगा। देखिए यहाँ देखा 15 बड़ा या बराबर है, तो बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर के चलते सही हो रहा है, तो शुरुआत वाले यानी कि 15 उठ के ए में चला जाएगा। अगर यहाँ जो बात लिखा हुआ रहता अगर कंडीशन गलत रहता तो सेकेंड वाला उठ के जाता है। तो अभी इस दिए क्वेश्चन के अनुसार सही हो रहा है, इसलिए इसका क्या जाएगा वैल्यू उठ के, तो 15 उठ के जाएगा, तो इसके लिए यह जवाब सही हो जाएगा। फिर अगला पूछ रहा है कि इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड इज एन इंट एरे 5 है, मतलब 5 रो है 5 कॉलम है, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन इट स्टोर, कितना एलिमेंट रख सकता है? तो सीधा जवाब है 5 रो है और 5 कॉलम है तो 25 एलिमेंट, जैसे मैट्रिक्स में होता है ना कितना रो कितना कॉलम, तो मल्टीप्लाई कर दिए उसका आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इन C++ प्रोग्रामिंग स्लैश भी इज यूज्ड फॉर, स्लैश भी किस लिए हम लोग यूज करते हैं? तो स्लैश भी हम लोग यूज करते हैं वर्टिकल टैब के लिए, है ना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, नॉन लीनियर इसमें कौन है? लीनियर मतलब जो अपने सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस में रखे, और नॉन लीनियर में आपका ट्री और ग्राफ आता है। इसमें ट्री और ग्राफ तो कोई है ही नहीं, ट्री ग्राफ और सेट्स कोई भी नहीं है, तो इसका हम लोग फिलहाल टिक मार देंगे नॉन ऑफ दीज, है ना, कि भाई इसमें कोई भी आप नॉन लीनियर टाइप। यहाँ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप, तो नॉन लीनियर में हम लोग जानते हैं कि नॉन लीनियर में ट्री और ग्राफ आता है, तो इसमें कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग नॉन ऑफ दीज यहाँ टिक मार दिए। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, हर एलिमेंट्स के प्रोसेस करने को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका सही जवाब होता है हर एलिमेंट्स के प्रोसेस करने को हम लोग ट्रैवर्सिंग कहते हैं, उसका जो ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्सल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, इसमें कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं है? देखिए कंस्ट्रक्टर का टाइप होता है, कॉपी भी कंस्ट्रक्टर का टाइप है, पैरामीटराइज भी है, डिफॉल्ट भी है, तो ये जो फ्रेंड दिया हुआ है ये कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं होता है। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द बुनियन एक्सप्रेशन
ऐसा लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी, ऐसा किया हुआ है ए बी डॉट ए सी लिखा हुआ है। ये कौन सा नियम है? देखिए बहुत सारे नियम है, एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। फिलहाल इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला है जैसे, तो ये फॉर्मूला है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। कौन कौन होता है फॉर्मूला, सारा चीज़ आपको याद करवा देंगे हम। अभी तो बस आंसर बता दे रहे हैं, नहीं तो वीडियोज पूरा लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पूछ रहा है कि एबुनियन फंक्शन ऑफ इन वेरिएबल हैज ब्लैंक स्पेस रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो इसका जो सही जवाब है ना, एबुनियन फंक्शन ऑफ इन वेरिएबल हैज, अगर जैसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि इन वेरिएबल हैज इतना रोज, मतलब अगर एक इनपुट हो, है ना, तो इसमें n का वैल्यू अगर 1 है तो ट्रू और फॉल्स हो सकता है, अगर n का वैल्यू अगर 2 है तो 4 इनपुट हो सकता है। तो इसका सही जवाब जो है एबुनियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हैज ब्लैंक स्पेस रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर n इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब अगर n का वैल्यू अगर 1 है तो 2 ठो इनपुट होगा, n का वैल्यू अगर 2 है तो 4 गो इनपुट होगा। समझ रहे बात को, इसका कहने का मतलब समझिए, अगर n का वैल्यू अगर 1 है, मान लो 1 है, अगर एक इनपुट सिग्नल आ रहा है, अगर एक इनपुट सिग्नल आ रहा है तो दो बात हो सकता है, या तो लाइन उसमें करंट आ सकता है या तो नहीं आ सकता, मतलब n का वैल्यू पे ही निर्भर है। तो 2 का पावर n इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। एबुनियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हैज ब्लैंक स्पेस रोज ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, तो 2 का पावर n यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गया कि अगर n का मान अगर 1 रखेंगे, मान लो एक इनपुट सिग्नल आ रहा है तो दो संभावना हो सकता है, या तो उसमें करंट आ सकता है या तो नहीं आ सकता है। तो वैसे ही समझ लीजिए कि जब एक के लिए 2 हो रहा है तो 2 रहेगा तो ऑटोमेटिक वो चीज सेट करेगा। फिर यहाँ पूछ रहा है इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डाटा। किसमें रहता है इक्वल चांस रहता है ट्रांसमिट करने का, रिंग है, स्टार है, बस है, मेस है, इक्वल चांस। तो देखिए इक्वल चांस में रहता है कि भाई या तो देखिए ये सब बस है, स्टार है, मेस है, तो इसमें मेस ही टिक मारिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि जैसे मेस में क्या होता है कि हर नोड एक दूसरे से अपना डायरेक्टली कनेक्ट, तो इक्वल चांस है, जो जिसको ये अगर भेजना चाहे तो अगले को भेज सकता है या अगला भी भेज सकता है इसके पास, तो मेस इसका टिक मारिएगा, ज़्यादा सही जवाब रहेगा। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल में कितने लेयर होते हैं? तो जनरली देखिए इसमें OSI लेयर पूछता तो OSI लेयर पूछता तो 7 लेयर था, लेकिन OSI ने TCP पूछ रहा है तो TCP में मात्र 4 लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन उस समय गलत दे दिया था, इसलिए इसको 4 लेयर वाला ही टिक मारिएगा, इसमें फिलहाल नहीं है। तो उम्मीद है क्वेश्चन कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, लगातार हम लोग कंटिन्यू इसको कर रहे हैं और अभी फिलहाल हम इसका आंसर बता दे रहे हैं ताकि मोटा मोटी दिमाग में आ जाए। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, एक लेवल पता चल जाता है कहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग 2018 में पूछे गए क्वेश्चन को देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 2018 में सबसे पहले पूछा कि मेन क्या है। तो सब लोग को पता है मेन जो शुरुआत में हम लोग लिखते हैं वर्ड में, तो मेन एक फंक्शन है और ऐसे पहचानने भी हम आपको बता दिए हैं कि जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है वो फंक्शन रहता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। डिस्ट्रक्टर के ठीक पहले क्या लगता है? बहुत बार बताया है, डिस्ट्रक्टर के ठीक पहले टाइटल साइन लगता है, उड़ता हुआ चिड़िया टाइप का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। लॉजिकल ऑपरेटर कौन है? एंड और नोट को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही जवाब है। ज़्यादा डिटेल आप इसमें से देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सब समझने की कोशिश करना है। बाकी सब जान रहे हैं आपकी, ये प्लस अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल हो गया, हमसे लॉजिकल पूछ रहा था तो यही सही जवाब है। ये हम लोग का टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर हो जाता है। फिर यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ C++। तो C++ में देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता ही है, इनहेरिटेंस होता ही है, नेम स्पेस मतलब हेडर फाइल टाइप का चीज़ होता ही है। तो क्या नहीं होता है? तो रिफ्लेक्शन इसका सही जवाब है भाई, ये चीज़ नहीं होता है। फिर अगला चीज़ पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसमें कंस्ट्रक्टर का टाइप कौन नहीं है? देखिए बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी कर रहे हैं, पिछले वाले में भी आया था। कॉपी कंस्ट्रक्टर होता ही है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता ही है, डिफॉल्ट होता ही है। तो क्या नहीं होता है? तो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कोई कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं है। फिर आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। क्लास का जो मेंबर नहीं होता है उसको सीधा सा याद रखिएगा कि उसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग फ्रेंड फंक्शन को नॉन मेंबर फंक्शन भी कह सकते हैं। पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास, तो इसका हम लोग क्या कहेंगे? फ्रेंड फंक्शन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। एक क्लास का डाटा दूसरे क्लास में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इनहेरिटेंस कह सकते हैं, ये इसका सही जवाब है। फिर आगे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज ऑफ डिवाइड एंड कनकर टाइप।
डिवाइड और कनकर टाइप कौन यूज करता है, मतलब दो भागों में डिवाइड करके, तो उसका सही जवाब है क्विक सॉर्ट जो है, वो जो है ना डिवाइड और कनकर मेथड का टर्म यूज करता है। कैसे होता है, मतलब कोई भी चीज़ है उसको दो भागों में बांट के, जैसे मान लो कोई किताब है उसमें मान लो बोले कि पेज नंबर 70 निकालिए, तब सीधे सीधे उलटिएगा ना, इस तरीके से वो चीज़ होता है। फिर पूछ रहा है द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, जैसे ही बोला कि प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, जैसे ही प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, तो उसका एक ही जवाब है ट्रैवर्सल। फिर यहाँ पूछ रहा है कि ट्रांसफॉर्म इनफिक्स ऑपरेशन इतना टू पोस्ट फिक्स, इसको देखो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में बदलने के लिए कह रहा है। अब बताओ, इसमें तो ऐसे चेक करना पड़ेगा आपको, लेकिन ऐसे डायरेक्ट अगर ऑप्शन वाइज देखा जाए बिना चेक किए, तो मान लो थोड़ा देर के लिए मान के चलते हैं कि अगर ब्रैकेट तक ही क्वेश्चन रहता तो क्या होता, सारा जब तक ब्रैकेट का क्लोजिंग नहीं मिलता है तब तक तो सब लाइन में ही लगा हुआ रहता है। तो हमें ऐसा लगना चाहिए था कि ए बी सी डी के बाद प्लस इंटू माइनस आना चाहिए था, तो ऐसा कोई भी नहीं है, इसलिए हमें लगता है इसका जवाब जो है डायरेक्ट देखने से ही पता चल रहा है कि इसका नन ऑफ दीज वाले में हमें लग रहा है। बाकी चेक करके आप हमको बताएंगे कि कैसे आया सॉल्यूशन, जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि कैसे नन ऑफ दीज आया, है ना। क्योंकि भाई जैसे ही ब्रैकेट का ओपनिंग हुआ, तो जब तक ब्रैकेट का क्लोजिंग नहीं मिलेगा तो नहीं ना पार होगा, कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, तो सारा चीज़ क्या होगा देखने में, मतलब ए बी सी डी जो है चारों चला तो जाएगा वहाँ पे, लेकिन सिंबल चारों ए बी सी डी पार होने के बाद ही प्लस जाएगा, तो इसलिए ब्रैकेट से ये सीधा लग रहा है कि इसमें वो नहीं पहुँच पाएगा। फिर पूछा है रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, रो को क्या कहते हैं, सब लोग जानते हैं कि रो इन ए रिलेशन, रिलेशन मतलब क्या, टेबल में, है ना, डीबीएमएस में रिलेशन में क्या कहते हैं उसको हम लोग, रो को मतलब टपल, इसका जवाब टपल हो जाएगा। फिर पूछ रहा था फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस एक्सेप्ट, इसमें से डाटाबेस से जुड़े हुए टर्म जैसे मेटा डाटा हो गया, इंडेक्सेस हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, इसमें कौन सा नहीं है, तो यूजर डाटा जो है ना, ये डाटाबेस से जुड़े हुए टर्म्स नहीं है, कहीं से भी जुड़ा हुआ टर्म हो सकते हैं। रिपोर्ट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब, देखिए रिपोर्ट हम लोग तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास डाटाबेस होगा। डाटा अबाउट डाटा को हम लोग मेटा डाटा कहते हैं, इंडेक्सेस यानी कि वो भी सब उसी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि द बुनियन एक्सप्रेशन, ये जो लिखा हुआ है ए डॉट बी सी ऐसा कुछ भी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कौन सा नियम आएगा, तो इसके लिए जो कह रहा है, तो भाई देखिए पहले बी और सी साथ में था, अब क्या हुआ ए और बी यानी कि साथ में रहने का आ रहा है, तो इसको हम लोग जो टिक मारेंगे वो हो जाएगा हम लोग का एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटोलॉजी मीन्स ए बुनियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन, जो चीज़ हमेशा ट्रू हो रहा है उसको हम लोग टोटोलॉजी कह सकते हैं, जो चीज़ हमेशा ट्रू होता है बुनियन में उसको। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन ओएसआई मॉडल, इसमें से ओएसआई का मॉडल में से कौन नहीं है। देखिए 7 लेयर होते हैं, सारा चीज़ आपको याद रहना चाहिए, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, इस तरीके से करके होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, ये सब प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। तो देखिए उसमें क्या नहीं होता है ओएसआई में, तो देखिए इंटरनेट लेयर उसका नहीं होता है ना, इंटरनेट लेयर जो होता है इसमें नहीं होगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन बोले कहाँ होगा टीसीपी, क्या हम बताएंगे आगे। फिर यहाँ पूछ रहा है ब्लैंक स्पेस इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना, तो इसका सही जवाब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, हम लोग सीधा कहते हैं इंटरनेट को, इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क को एक साथ, जैसे इंडिया का भी नेटवर्किंग सारा कंप्यूटर जो भी कनेक्ट हो गया, अमेरिका का भी, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जैसे ही आएगा तो इंटरनेट उसका सही जवाब है। अभी हम लोग 2017 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस 12 का लगातार हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन 2017 में जो पूछ रहा है कि वाइल लूप चेक्स द कंडीशन ऑन, वाइल लूप कहाँ कंडीशन चेक करता है, तो इसका सीधा जवाब है टॉप में चेक करता है ना, जब सही होगा तो ही अंदर जाने देगा। पूछ रहा है ए कीवर्ड इज ए, कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड देखिए सीधा जैसे ही कीवर्ड आया तो यहाँ पे सीधा आप टिक मारेंगे, रिजर्व वर्ड को हम लोग कहते हैं रिजर्व वर्ड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली, इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ए सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें कौन है जो रिलेशनल ऑपरेटर कौन है रिलेशन में, तो रिलेशन में कोई आपसे बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा भैया छोटा बुआ, इस तरीका होता है ना, तो रिलेशनल ऑपरेटर इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, रिलेशनल ऑपरेटर, ग्रेटर देन लेस देन वाले को रिलेशनल ऑपरेटर कहेंगे। फिर पूछ रहा है इफ ए क्लास एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास वाई, यहाँ पूछ रहा है कि एक्स इनहेरिट्स फ्रॉम, एक्स इनहेरिट्स मतलब एक्स आ रहा है, चाहे एक्स यूज करता है, फ्रॉम क्लास वाई, है ना, फ्रॉम क्लास वाई, एक्स आ रहा है या कह सकते हैं एक्स ला रहा है डाटा कहाँ से, वाई से, तो वाई को क्या कहेंगे, तो वाई को हम लोग कहेंगे, वाई का जो जवाब हो जाएगा यहाँ पे, वाई को हम लोग सुपर क्लास कहेंगे, क्योंकि डाटा वहीं से आ रहा है ना, तो वाई इज कॉल्ड, इसको सुपर क्लास कहेंगे। फिर आगे पूछ रहा है कि एन इनलाइन फंक्शन इज, इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखिए, इनलाइन फंक्शन से जुड़े हुए हैं सारे मैटर्स दिए जा रहे हैं कि प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन, डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड इनसाइड द क्लास। हाँ तो जान जाइए कि जो फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन होता है उसी को इनलाइन कहते हैं, मेन रूप से इनलाइन लगा भी सकते हैं,
है ना। अब चाहे तो आप हेडर में भी लिख रहे हैं ना, प्रीफिक्स्ड विथ इनलाइन ऑन द हेडर एंड डिफाइंड आउटसाइड द, ऐसे कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, तब आप सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कंस्ट्रक्टर, और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कह रहा है स्पेशल फंक्शन होते हैं, सेम नेम होता है, नो रिटर्न टाइप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। मतलब ऊपर जो तीनों बात कहा गया, स्पेशल होता है क्योंकि कॉलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट बनते के साथ कॉलिंग होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है ना, क्लास के नाम से मैच करना चाहिए ये चीज। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस ए पब्लिक डाटा मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन ए ड्राइव्ड क्लास, है ना। पुराने क्लास का जो डाटा हम ला सकते हैं, या तो पब्लिक में ला सकते हैं या तो प्राइवेट में, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है, प्रोटेक्टेड कह के। तो प्रोटेक्टेड को कह के अगर लाइएगा तो उसको कैसा माना जाएगा, तो प्राइवेट ही माना जाएगा, नीचे आके प्राइवेट ही। इसका ज़्यादा डिटेल्स इनहेरिटेंस वाले टॉपिक में समझाया, वहाँ पे वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि इन ए क्यू इंसर्शन इज डन एट, क्यू में इंसर्शन किधर से होता है, सब लोग जानता है कि इंसर्शन किधर से होगा, रियर तरफ से इंसर्शन होता है और फ्रंट तरफ से डिलीशन होता है। तो इसका इंसर्शन पूछ रहा था, जब पूछ रहा था फीफो का फुल फॉर्म क्या होगा, फीफो मीन्स तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे फालतू वर्ड हैं, तो आप सीधे हम उसको कर दे रहे हैं ताकि आप अपना जान जाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर पूछ रहा है अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड, है ना। अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन स्पेसिफाइड ऑर्डर इज कॉल्ड। एरे में जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसको आप अरेंज कर रहे हैं, या तो बढ़ते टर्म में या तो घटते टर्म में, तो उसको क्या कहेंगे, अरेंजिंग। तो अरेंजिंग को हम लोग क्या कहेंगे, सॉर्टिंग में कहेंगे। जैसे ही पूछा अरेंजिंग कहा, तो यानी कि सही आ रहा है तो सॉर्टिंग होना चाहिए जवाब। सॉर्टिंग इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसका फिलहाल नन ऑफ दिस टिक मार देंगे। फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, नंबर ऑफ टपल्स इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। टपल को क्या कहेंगे, पूछ रहा है कि टपल को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ टपल्स माने सब टपल को क्या कहेंगे, सब टपल को गिन लिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो उसका सीधा जवाब है, उसका कार्डिनलिटी सही जवाब है ना। कार्डिनलिटी उसका सही जवाब है, नंबर ऑफ टपल्स को। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स रहता तो उधर हम लोग डिग्री वाले में टिक मार देते हैं। फिर पूछा है द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज, तो सब लोग को पता होगा डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्या कहलाता है, डाटा रिडंडेंसी। एक ही डाटा बार बार आए उसको हम लोग डाटा रिडंडेंसी कहेंगे। फिर पूछा द सोल्यूशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको सोल्व जब करिएगा बुनियन गुना करके अपना करके, तो इसका आंसर जो आएगा यह वाला x आएगा। कैसे आएगा सोल्व करके, हम बाकी बुनियन अलजेब्रा में पढ़ाए हैं, उसको देख लीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी गेट्स वुड रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बुनियन एक्सप्रेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो जब इसको सोल्व करिएगा तो फाइनली जब आपको आंसर आएगा तो उसका आंसर 2 आएगा। कैसे आएगा हम आपको बता देंगे, बुनियन अलजेब्रा वाले में टॉपिक में देखिएगा, वहां पे बता देंगे। या फिर से जब हम अभी तो हम एक वीडियोज बना रहे हैं जिसमें सारा चीज एक साथ कर रहे हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन वाइज जब आएंगे तो हम लोग उसको वहां पे देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम आपको आंसर बता रहे हैं किसका क्या हो रहा है। कैसे सोल्व करिएगा तो बुनियन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नोट इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई में कौन नहीं होता है, ओएसआई में जानते हैं अभी पिछले बार भी क्वेश्चन आया था 7 लेयर होते हैं, तो उसमें इंटरनेट लेयर नहीं पाया जाता है, ओएसआई में इंटरनेट लेयर नहीं पाया जाता है। फिर पूछ रहा है वेब ब्राउजर इज, वेब ब्राउजर कौन है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सीधा जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब ऊपर में जितने तीनों ये नाम लिखे हुए हैं, गूगल क्रोम से भी नेट चलेगा, फायरफॉक्स मोजिला फायरफॉक्स से भी चलेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी चलेगा, तो इसका जवाब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। भाई ये सब क्या है, वेब ब्राउजर है। पूछ ही रहा था कि वेब ब्राउजर कौन है इसमें, तो सभी वेब ब्राउजर है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग 2017 का क्वेश्चन रिवीजन की लगातार हम लोग देख रहे हैं, है ना। आप लोग की बेहतर तैयारी के लिए हम अलग अलग तरीके से कर रहे हैं ताकि सब लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक, अभी हम लोग 2016 में पूछे गए क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो देखिए 2016 में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव पूछा है, पूछ रहा है कि हेडर फाइल्स जो होते हैं, हेडर फाइल्स जो सबसे ऊपर लिखते हैं हेडर फाइल्स, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, मतलब डॉट के बाद क्या लिखा हुआ रहता है। तो सब लोग को पता है जो भी हेडर फाइल होता है उसका डॉट के बाद आप डॉट एच लिखते हैं, जैसे आईस्ट्रीम डॉट एच, कोनियो डॉट एच, मतलब वो डॉट के बाद पूछ रहा था। एक्सटेंशन मतलब वही होता है डॉट के बाद। फिर पूछा ए रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, है ना, ए रो इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। तो रो को क्या कहते हैं, तो रो को हम लोग क्या कहते हैं, टपल कहते हैं। फिर पूछा ए टोकन इज, टोकन क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए प्रोग्राम को ही हम लोग टोकन कहते हैं। फिर पूछा है द कंडीशन ऑन व्हाइल लूप चेक्स ऑन, द कंडीशन ऑन व्हाइल लूप चेक्स ऑन, व्हाइल लूप में कंडीशन कहाँ चेक होता है, मिडिल में, टॉप में, बॉटम में, ऑल ऑफ दिस। तो कहाँ सही होगा, द कंडीशन ऑन व्हाइल लूप चेक्स ऑन कहाँ चेक होता है, तो टॉप में चेक होता है। फिर पूछा ए डिस्ट्रक्टर इज, डिस्ट्रक्टर इज, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, तो एक तरीका से तो मेंबर फंक्शन ही होता है,
तो इसका जवाब आप मेंबर फंक्शन ही लिख लेंगे, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन। फिर पूछ रहा है कि बेस क्लास इज, यहाँ पूछ रहा है बेस क्लास कौन होता है, तो बेस क्लास क्या होगा, नॉर्मल क्लास, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ऑल ऑफ दिस। तो देखिए बेस क्लास मतलब क्लास, एक कोई भी नॉर्मल क्लास, चाहे आप उसको जैसा बना लें। तो यहाँ फिलहाल दिए गए ऑप्शन के लिए नॉर्मल क्लास ही हो जाएगा, क्योंकि ये चाइल्ड और डिराइव्ड तो दोनों एक ही चीज़ हुआ, जब दोनों एक ही होगा तो इसका नॉर्मल क्लास सही जवाब होगा। फिर पूछ रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट कह के अगर आप डाटा मांग रहे हैं कि मतलब हम केवल अपने यूज करेंगे, अपने यूज करेंगे, प्राइवेट कह के मांग रहे हैं, तो पुराने क्लास में से जो प्रोटेक्टेड डाटा आएगा, है ना, वो कैसा होगा, तो कैसा कहलाएगा, तो प्राइवेट ही कहलाएगा। प्राइवेट कह के मांगिएगा तो कुछ भी आएगा। अगर प्राइवेट मोड में आप मांग रहे हैं तो पुराने क्लास से दो तरह के डाटा आ सकते हैं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, तो दोनों आएंगे नीचे, तो दोनों प्राइवेट ही माने जाएंगे। फिर पूछ रहा है कि बाइनरी सर्च यूजेज, बाइनरी सर्च जो है इसमें जब आप जो है डिवाइड एंड कनकर मेथड आप करेंगे। बाइनरी सर्च क्या होता है कि सीधे आधे पार्ट में दो ग्रुप में बांट देता है डाटा को और तब सर्च करता है ना। बाइनरी सर्च सर्चिंग वाले टॉपिक में डिटेल में आप देखेंगे, यहाँ पे तो हम केवल आंसर बता रहे हैं किसका क्या होगा, कैसे बढ़ता है, एल्गोरिदम्स देखेंगे आप बाइनरी सर्च वाला टॉपिक में, देख लेंगे, पढ़ाई हो गया है। डाटा स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, ए लिंक लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट इज कॉल्ड। लिंक लिस्ट जो है कलेक्शन है डाटा एलिमेंट्स का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नोड कहते हैं। क्या कहेंगे, उसको हम लोग नोड कहेंगे। फिर पूछ रहा है द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन ए क्यू फ्रॉम द इंड कॉल्ड, कह रहा है द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन ए क्यू, क्यू में हम लोग जिस छोर से एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रियर, जिधर से डाटा इंसर्ट करेंगे उसको रियर कहेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है द सोल्यूशन ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई, तो इसका क्या जवाब होगा, जब सोल्व करिएगा कॉमन लेकर के तो आपको आंसर एक्स मिलने वाला है। कैसे होगा, बुनियन का फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, बाकी बुनियन अलजेब्रा में हम आपको बताएंगे, टोटल बताए हुए देख लीजिए उसको। अब उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे कि आइडेंटिटी लॉ स्टेट्स, तो देखिए बुनियन अलजेब्रा में बहुत सारे फॉर्मूला है, उसी में एक है आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ डायरेक्ट आंसर हम आपको बता रहे हैं, इस दिए गए के अनुसार यह वाला 0 प्लस एक्स करिएगा तो एक्स ही आएगा। कैसे आएगा, इसको ट्रूथ टेबल से देखा जा सकता है, बुनियन अलजेब्रा में पढ़ाई हुआ है, आप उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद पूछ रहा है एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन की, एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे, तो एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो कॉलम कह सकते हैं। एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉलम। फिर पूछ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस, क्यों हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी के लिए, डाटा इनकंसिस्टेंसी के लिए, डाटा सिक्योरिटी के लिए, नन ऑफ दिस। तो एक तरीके से देखा जाए तो डाटा रिडंडेंसी को ही कम करने के लिए, डाटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए ही नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है ना। फिर पूछ रहा है कि ए स्मॉल फाइल दैट ए वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन, जैसे ही कोई वेब सर्वर हमारे मशीन में क्या रखता है, वेब सर्वर जो हमारे मशीन में रखेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कुकीज, इसके चलते फाइल वगैरह जल्दी खुलता है ना। कुकीज मतलब एक तरीका का फाइल जो सर्वर आपके कंप्यूटर में, जो सर्वर रख देगा आपके कंप्यूटर में, ताकि कोई भी जो फाइल आप पहले से खोले हुए हैं तुरंत से फिर आपको, जैसे एक बार कैसे होता है रोल नंबर जो डालते हैं तो जैसे ही एक लेटर टाइप करते हैं तुरंत वो चीज़ आ जाता है, एक लेटर डालने के साथ ये पहले आप एक ही हो, वही कुकीज इस सब का कमाल है। तो फिर ये पूछ रहा है नेटवर्क डिवाइसेस EGR, इसमें नेटवर्क डिवाइसेस कौन है, इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, तो ये सारे चीज़ तो नेटवर्क से ही जुड़े हुए टर्म है, चाहे इथरनेट कार्ड हो, चाहे हब हो, चाहे राउटर हो, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से हम लोग 2016 का भी क्वेश्चन देखें। अब इसके अलावा देखिए अभी हम आपको क्वेश्चन जो बताए यहाँ तक 2020, 19, 18, 17, 16 5 वर्षों का क्वेश्चन हम आपको दिए, और इसी से मिलता जुलता 2015 में भी क्वेश्चन था। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, उसके बाद कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो पार्टिकुलर क्वेश्चन पे है ना उसका अब हम लोग एक एक करके एनालिसिस करेंगे। अभी तो हम बस कॉमन बता दिए कि इसका आंसर ये होता है, ठीक है ना। जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर लगातार जान ही रहे हैं